हरि कीर्तन में सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। माले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में। माले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में। सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सिरे चूड़ा दरसी वाले बन फूल माला हिया पर डोले। सिरे चूड़ा दरसी वाले बन फूल माला हिया पर डोले। पहिरन पीत पीतांबर शोभे नूपुर रुण झुण चरणों में। सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। राधा कृष्ण राधा कृष्ण एक तनु है निधुवन माझे बंसी बजाए। राधा कृष्ण एक तनु है निधुवन माझे बंसी बजाए। विश्वरूप की प्रभु जी सही आवत प्रकट ही नदिया में। सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुण गान। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुण गान। मंगल तान मृदंग रसा बाजत है कोई रंगण में। सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी माता जी को, सभी प्रभु जी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल, हरि माता जी बहुत बोल, सुंदर गाया हरि बहुत आपने, बोल। सुंदर दिल से माता जी। गाया। हरे हरि कृष्ण। बोल माता जी, बहुत 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 प्रणाम, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। ये वो कितना सुंदर जो है वाणी में, और इतना सुंदर सा भजन, प्यारा सा लग रहा था सचमुच जो है वो सामने सब लीला दिख रही है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चूंकि बंगला चरण हो चुका है तो हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। याद करते हैं हम सबसे पहले अपने पूज्य आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को, साथ ही श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष, जो इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक भी हैं,
उनके कारण ही हम सब यहाँ पे इकट्ठे होके ऑनलाइन जो है वो पढ़ रहे हैं, भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और आज जो है वो अंतिम दिन सबका आशीर्वाद चाहते हैं, अपने आचार्यों का, शिक्षा गुरुओं का, दीक्षा गुरुओं का, और साथ ही साथ आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। और आज 18वां अध्याय है, आखिरी चरण। सीढ़ी के सबसे ऊपरी छोर पे बिल्कुल पहुंच गए हैं। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए, स्टेप बाय स्टेप, क्रमिक ढंग से, क्रम से, धीरे धीरे हम जो है क्या हो, मोक्ष के लिए, मोक्ष की कामना करते हुए, मुक्ति की कामना करते हुए, भक्ति की कामना करते हुए, कि कम से कम भगवत गीता पढ़ने के बाद इतना तो हो जाए कि भगवान से हमें प्रेम हो जाए। इस कामना से हमने पूरी भगवत गीता को पढ़ा है और एक एक सीढ़ी बढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुंच आए हैं, अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। लेकिन कभी भी भगवत गीता को वो तो अंत है ही नहीं। 700 श्लोक है, जितनी बार पढ़िए उतनी बार हमको नया जो है वो कुछ लगता है, नया प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन के प्रश्न से शुरू हुआ था ये अध्याय, और कि सन्यास और त्याग पर जिज्ञासा उनकी थी कि बताइए कि त्याग का और त्याग में जीवन का उद्देश्य क्या होता है। और भगवान सन्यास की और त्याग की परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि जो काम्य कर्मों का परित्याग है वो जो है वो त्यागमय जीवन है। ये क्या कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं। कृष्ण नहीं कह रहे हैं, विद्वान लोग कह रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं। और समस्त कर्मों के फलों का त्याग त्याग होता है, ये भी बुद्धिमान लोग कह रहे हैं। फिर भगवान बताते हैं, अपना मत बताते हैं कि यज्ञ, दान और तप के कर्म कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्यों कारण है? अकारण तो भगवान कहेंगे नहीं, भगवान जो भी कहते हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो भगवान कहते हैं क्योंकि यज्ञ, दान और तप महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, मनीषिणियों को भी शुद्ध बनाते रहते हैं। और फिर हम पढ़ते हैं कि कर्म के 5 कारक होते हैं, अधिष्ठान, कर्ता, कर्णम, चेष्टा और दैवम। अधिष्ठान, स्थान क्या होता है, कर्म का स्थान क्या है, या जीव का शरीर, उसको भी अधिष्ठान कहा जाता है, क्योंकि शरीर के द्वारा कार्य संपन्न होते। कर्तापन क्या है, मिथ्या अहंकार, मैंने किया, ये जो चेतना होती है ना, ये मिथ्या अहंकार कहलाती है। और कर्णम, इंद्रिया, हमारे पास इंद्रिया दी हुई है ना भगवान ने, जो है वो उन इंद्रियों के सहारे यही कर्म करने के उपकरण है। नेत्र है, देखते हैं, कर्ण है, सुनते हैं, जिह्वा है, बोलते हैं, जिह्वा स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श करती है, सब इंद्रिया क्या करती है, कर्म करने के उपकरण होते हैं। और उनकी चेष्टा, इंद्रिया चुपचाप बैठी रहे, गतिहीन, कोई जो है कार्य नहीं होगा, चेष्टा करनी पड़ती, प्रयास करना पड़ता। पानी पीना है तो हाथ से उठाना पड़ेगा, जिह्वा पर ले जाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, एक तरह से ये कर्णम है, आपको जो है वो कर्म के उपकरण है, चेष्टा है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि दैवम, भगवान, परमात्मा, उनकी इच्छा सर्वोच्च इच्छा होती, उनकी इच्छा न रहे तो कुछ भी हो ही नहीं सकता है। और सभी क्रियाओं को या सभी को, जीवों को कौन निर्धारित करता है, कौन नियंत्रित करता है, गुण जो है करते हैं, गुण नियंत्रित करते हैं। कर्म 3 प्रेरक होते हैं, प्रेरणा 3 से मिलती है, ज्ञानम, ज्ञेयम और परिज्ञाता। ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य, परिज्ञाता जानने वाला, ये क्या प्रेरक है। और कर्म के 3 संगठक होते हैं, कर्म, कर्णम और कर्ता, 3 जो है वो संगठक कहलाते हैं। तो इस तरह से कर्म के प्रेरक भी हमने जाने, और कर्म के संगठक, यानी रेसिपी में जो जो लगता है ना, क्या क्या उसमें लगेगा, सब 3 गुणों में हमने ज्ञान जाना, 3 गुणों में हमने कर्म जाना, 3 गुणों में हमने कर्ता को जाना, 3 गुणों में बुद्धि को जाना, 3 गुणों में धृति को जाना, 3 गुणों में सुख को जाना। और साथ ही साथ हमने जाना वर्णाश्रम के द्वारा कैसे, वर्णाश्रम के कार्य करके कैसे हम शुद्ध हो सकते हैं। तो जैसा कि भगवान ने कहा है कि ये जो वर्णाश्रम है ये गुण कर्म विभागशः है। तो गुण और कर्म के अनुसार हमने ब्राह्मणों के 9 गुण जाने, क्षत्रियों के 7 गुण जाने, वैश्यों के 4 गुण जाने, और साथ ही साथ शूद्रों का गुण जाना कि सबकी सेवा करना, सारे वर्णों की सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य होता है, उनको सहयोग देते हैं। और अपने वृत्ति पर्वक कार्य, जो अपने स्वधर्म है उसके अनुसार जो कार्य किया जाता है, उससे हमको भगवान की प्राप्ति होती है। और हमने जाना अस्तर के बारे में। अब हम जो है वो 49 से 55 तक हम गुह्य ज्ञान, जो ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसके बारे में जानते हैं। और उसके बाद क्या जानेंगे हम,
उसके बाद हम जानेंगे शुद्ध भक्ति के बारे में, कृष्ण भावनामृत के बारे में जानेंगे। तो ब्राह्मण को प्राप्त करने की विधि हमने जानी कि जो सात्विक बुद्धि रखती है, जो मन को वश में रखता है, राग द्वेष से मुक्त रहता है, अल्प जो है खाने वाला होता है, अल्प सोने वाला होता है, भगवान के ध्यान में मग्न रहता है, मिथ्या अहंकार नहीं होता है, शांत रहता है। तो ये अवस्था क्या होती है? ब्रह्मभूत अवस्था होती है। जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो कैसा होता है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांचति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न ही कभी किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो एक तरह से अब शुद्ध भक्ति की तरफ हम बढ़ेंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, हमने जैसे पढ़ा है कि 3 प्रकार के आपके जो है परम सत्य की 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो ब्रह्मेति की बात यहाँ पर हो रही है कि जो ब्रह्मभूत अवस्था को पार कर लेता है, वो क्या होता है? न शोचति न कांचति। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रसन्न है, बुद्धि अहंकार मिथ्या अहंकार सब कर्म समाप्त हो चुका है। न सोचती, सोचता ही नहीं, इच्छा ही नहीं करता है। जो इंद्रिय विषयों का जो जंजाल है ना, ये चाहिए वो चाहिए, सब नष्ट हो गया। तो क्या होगा? शोक ही नहीं है। न कांक्षति, कोई कामना नहीं, संसार की कोई आकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं। सम सर्वेषु भूतेषु, सबसे समदर्शी है, सब में क्या देखता है? एक आत्मा को देखता है। ऐसे लोग क्या होते हैं? भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु अनुशीलन भक्तिर उत्तमा। कि ब्रह्म ज्ञान जब मिल गया, उसके बाद क्या करेंगे? भक्ति करने पड़ेगी। भक्ति करेंगे तो भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। और भक्त की बड़ी जो है क्वालिटी अच्छी है। भगवान बता देते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो क्वालिटी बता दी गई। और भक्ति के द्वारा भगवान को कैसे जानेंगे? भक्ति के द्वारा कैसे जानेंगे? तत्वतः, जन्म कर्म थे मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः, तत्वतः जान देता है। और न पुनर्जन्म उसका होगा, न उसको कोई कष्ट होगा, न वो बद्ध होगा। क्यों? भगवान का स्वरूप है ना, विभूतियों ऐश्वर्यों से संपन्न है। भक्त उसका दर्शन कर लेता है और भक्त की नित्य लीला में प्रवेश भी कर लेता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, मुक्तापि लीलया विग्रहम कृत्वा भागवंत भजन्ते। भगवंतम को जब भज लेते हैं तो क्या होते हैं? उनकी लीलाओं में, उनको में शामिल होते हैं, उनके विग्रह की सेवा करते हैं। विशते तदनंतरम, भगवान को जानकर उनमें लीन होने के बजाय उनकी लीलाओं में प्रवेश करते हैं, भगवान किसके धाम में प्रवेश करते हैं और उनको तत्वतः जान जाते हैं। भगवान को तत्वतः जान जाएगा, क्या होगा? जन्म कर्म जो जान गया, उसकी तो मुक्ति होनी निश्चित है, वो तो मुक्त हो ही जाएगा। कहा गया है कि इसकी पुष्टि यहां से लेते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 4.1.12 होती है। वेदांत सूत्र क्या होते हैं? सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होता है। जैसे मैथ्स में, फिजिक्स में फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है, उसी से सब सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे आप्रायणात तत्रापि ही दृष्टम, इसका अर्थ क्या है? मुक्ति के बाद भी भक्ति योग चलता रहता है। जब तो भगवान के धाम नहीं पहुंच जाते हैं, भगवान की सेवा में नहीं लग जाते हैं, तब तक तो भक्ति करनी पड़ेगी ना। मद् भागवत में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की जो परिभाषा दी गई, उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। तो जब आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेना है, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो शुद्ध भक्त क्या करता है? शुद्ध भक्त जो है, कहते हैं ना कि अगर आप वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं या कर्म योग का, ज्ञान योग का, अष्टांग योग कर रहे हैं, ठीक है, परंतु भक्ति किसी पर आश्रित नहीं है कि आप कर्म योग करिए, ज्ञान योग करिए, अष्टांग योग नहीं। भक्ति अकेले ही क्षमता रखती है, किसी की प्रगति हो सकती है उससे।
तो अभी तक 18.54 तक आप देख रहे थे कि भगवान मद 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 नहीं कह रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि भगवान निरंतर मद की बात कर रहे हैं। मेरा आश्रय लो, मत प्रसादा, मेरी कृपा प्राप्त करो। भगवान कह रहे हैं कि जब मेरी कृपा मिलेगी तो तुम्हें शुद्धि हो जाएगी, स्थिति दृढ़ हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। भगवान ही है जो भगवत धाम पहुंचा सकते हैं, मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, शुद्ध प्रदान कर सकते हैं। भगवान की विशेषता है, भगवान वादा कर रहे हैं। कहते हैं ना, भगवान कह रहे हैं कि आओ तुम मेरा आश्रय लो, मेरे संरक्षण में आओ, मेरी कृपा पाओ, तब क्या मिलेगा तुमको? अविनाशी धाम मिल जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान बिल्कुल जो कहते हैं वो उसको पूरा करते हैं। कहते हैं कि और जीव का स्वरूप मिल जाएगा। जीव का स्वरूप क्या होता है? दासत्व है। दासानुदासानुदासानुदासानुदास, गोपी भक्त पदम कमल, दासानुदासानुदास। नौकर क्या करते हैं? पैसा लेते हैं, काम करते हैं, पैसा नहीं देंगे काम नहीं करेंगे। लेकिन दास क्या हो? बस मालिक की कृपा चाहिए, मालिक जैसा कहेगा वैसा करेंगे। तो हमें दास बन जाना है, किसका? भगवान का। अविनाशी धाम प्राप्त हो जाएगा। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। फिर भगवान कह रहे हैं कि भक्ति की मनस्थिति कैसी होनी चाहिए? सारे कार्य भगवान के लिए करिए, निर्भर रहिए पूरी तरह से। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा सा, माता पिता पर आश्रित है, खिला देंगे खा लेगा, घुमा देंगे घूम लेगा, नहला देंगे नहा लेगा। तो पूरी तरह से आश्रित। द्रौपदी के क्या था? 5 पति थे, बलशाली पति, ऐसे वैसे भी नहीं, 5 पांडवा। आवाज किसको दी? कृष्णा को, मेरी सहायता करो कृष्णा, हेल्प मी। तो वास्तविक आश्रय कौन है? भगवान है। दूसरा है, मेरे संरक्षण में रह के कार्य करो। स्वामी के आदेश पर कार्य करेंगे तो जिम्मेदारी किसकी होगी? स्वामी की। जो बताया था आपने कर दिया। तीसरा क्या है? भक्ति के प्रति सचेत रहना चाहिए। उत्साह निश्चयादयात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो बुद्धि योग से कार्य करिए, भक्ति योग से कार्य करिए। मुझ में जो है वो आप क्या है? बुद्धि योगम उपाश्रित। भक्ति योग से पूरी तरह मेरे पर आश्रित करो। बुद्धि लगा के कर्म करोगे, जब ज्ञान से कर्म होगा तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। इसलिए भगवान बुद्धि देते हैं ना, कि ददामि बुद्धि योगम तम। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग से कार्य करो, अर्थात भक्ति से कार्य करो, मेरे प्रति आश्रय लो, मेरे प्रति सचेत रहो। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात ऋष्यसि, अथा चैत्व महाकारान शोषसि विनश्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान अब हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अभी तक भगवान जो है अर्जुन के माध्यम से बात कर रहे हैं, लेकिन अब भगवान बिल्कुल डायरेक्ट हमारे से बात कर रहे हैं। अगर आप सुन पाए तो ये श्लोक है, सीधे कृष्ण भावनामृत होने का आदेश दे रहे हैं भगवान। भगवान बता रहे ब्रह्म परमात्मा और भगवान उनके ही त्रिविध रूप हैं। परंतु बात क्या कह रहे? सीधे कृष्ण भावनामृत हो जाओ, मत प्रसादा मत चित्ता, मेरी बात सुनो। भगवान की बात सुननी है, नहीं सुनोगे तो क्या हो? अहंकार के कारण खो जाओगे तुम, विनष्ट हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। भगवान स्वतंत्रता दे रहे हैं, चुनाव आपका है, लाभ हानि बता दे रहे हैं। एक में है कि सारे जो जितने भी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे जो भी है, सबको लांग कर भगवत धाम पहुंच जाना। और दूसरा है कि अहंकार में पड़ के पतन हो जाना। कौन सा मार्ग चुनना है आप सोच लीजिए, विनष्ट हो जाओगे। कभी पिता जो है विनष्ट की कामना नहीं करता है, भगवान भी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, पिता जो है वो थोड़ा दुखी होता है, थोड़ा गुस्सा होता है, थोड़ा समझाता है। तो कहते हैं कि नहीं करोगे तो क्या विनष्ट हो जाओगे। देखो लाभ हानि देख लो, करना क्या है ये तुम सोच लो। यद अहंकारम आश्रित्य न योतश इति मन्यसे, मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृति सत्वम नियोच्यते। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार काम नहीं करते, तो युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, तो तुम कुमार पे जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाव वश युद्ध में लगना होगा। तो कहे स्वभाव वश ही कार्य करना पड़ेगा। आप अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे? स्वभाववश वही कार्य करेंगे। करना आपको है, जैसे अर्जुन है, क्षत्रिय है, स्वभाव क्या है? युद्ध करना। युद्ध एकमात्र मार्ग है। तो फिर अगर युद्ध ही एकमात्र मार्ग था तो फिर ये भगवत गीता क्यों? फिर अर्जुन को मोह क्यों? तो पहले अर्जुन ने मना किया था। भगवान कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना।
तो भगवत गीता हमें क्या समझाती है कि तुम्हारा स्वभाव तो है युद्ध करना, लेकिन सही जगह पर, सही समय पर, सही कारण से, सही चेतना से कार्य करो। जैसे एक सिपाही है, सही आदेश से, सही तरीके से, सही स्थान पर दुश्मन को मारता है, उसको मेडल मिलता है। लेकिन यदि किसी पड़ोसी को मारा जाए तो फांसी मिल जाएगी। तो मनुष्य की प्रकृति बहुत प्रबल होती है, प्रकृति के अनुसार ही वो कार्य करता है, प्रकृति के गुणों से बधा हुआ है। तो सही ज्ञान मिलता है भगवत गीता से, सही कार्य करने की ढंग बताती है भगवत गीता। सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं भगवत गीता में। तो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करो, नहीं तो क्या होगा। हमारा युद्ध क्या है? हमारा युद्ध गृहस्थ है तो गृहस्थी हमारा युद्ध है, बिजनेस हमारा युद्ध है, नौकरी हमारा युद्ध है, बच्चों को पालना, जो है वो संतति को बड़ा करना हमारा युद्ध है। कैसे करें? कृष्ण भावनामृत में करें, नहीं तो क्या होगा, भगवान के निर्देशानुसार नहीं कार्य करेंगे तो क्या होगा, स्वभाववश करेंगे, कुछ तो कुछ करते ही रहेंगे। और लेकिन करके कहाँ जाएंगे? कुमार्ग पे जाएंगे, सही मार्ग पे नहीं जाएंगे। इसलिए हमको ऐसे करना है कि जो भगवान के निर्देशानुसार हो। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो अभी तुम मोह में भर रहे हो, उसी भाव को, जो 59 के श्लोक का जो भाव था उसी को और विस्तार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम सोचते हो तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम चले जाओगे जंगल में बैठ जाओगे और जंगल में बैठ के तुम जो है भगवान का नाम जपते रहोगे। नहीं, स्वभाववश क्या करोगे तुम? क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है? युद्ध करना। जंगल में चले जाओगे, वहां कोई किसी पर अत्याचार करोगे, वहीं युद्ध करना शुरू कर दोगे। कोई जो है वो अबला दिख जाएगी या कोई निर्बल दिख जाएगा, तुम उसी की रक्षा करने लग जाओगे। तो तुम्हें करना यही है, तुम्हें युद्ध ही करना है, चाहे जंगल में चले जाओ, चाहे यहाँ महाभारत का युद्ध करो, युद्ध ही करोगे। तुम वहां भी लोगों की रक्षा ही करोगे, क्योंकि क्षत्रिय रक्षते, रक्षी रक्षा करता है, तुम क्षत्रिय रक्षा करेगा। स्वभाव की बात हो रही है, काम वासना की बात नहीं हो रही, स्वभाव की बात हो रही है यहाँ पर, कि स्वभावतः जो तुम्हारा गुण है, जो तुम्हारा धर्म है, उसके अनुसार कार्य करोगे। जैसे एक साधु था, एक बिच्छू था, पानी में दोनों थे, गंगा जी में दोनों थे। अब जो है साधु को दिख रहा है कि ये बिच्छू डूब रहा है, इसको बचा लूं। साधु बिच्छू को हाथ में लेते हैं और किनारे रखना चाहते हैं, बिच्छू डंक मार दे रहा है, छूट जा रहा है हाथ से, फिर वो डूबने लग रहा है। फिर साधु जी बिच्छू को हाथ में ले रहे हैं, फिर रखना चाह रहे हैं, फिर डूब जा रहा है, डूबा जा रहा है, फिर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है इतना आपको बिच्छू डंक मार रहा है, फिर भी आप ये क्या कर रहे हो? आप बचा क्यों रहे हो इसको? छोड़ो, हटाओ, डूबने दो। कह रहे ये जो है डंक मारना है, इसका स्वभाव है, बचाना मेरा स्वभाव है नहीं, अपने स्वभाव से हट रहा है ना, मैं अपने स्वभाव से हट रहा हूं। तो स्वभाववश कार्य करते रहना पड़ेगा। और कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। तो हमेशा हमको लगता है कि भगवान तो हमें माया में फंसा दिए और हम फंसे हुए हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि आत्मा कहाँ पर है? हृदय के क्षेत्र में। और परमात्मा भी कहाँ है? वहां पर ही तिष्ठति, वहीं पर भगवान भी रहे हैं। तो एक तरह से दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ, तुम्हारे पास ही बैठा हूं। लेकिन ये यंत्र जो तुमने पाया हुआ है शरीर वाला ना, इसी में सवार हैं भगवान, और क्या कर रहे हैं? हमको घुमा रहे हैं। वो भी वहां बैठे हैं, वो घुमाने का कार्य कर रहे हैं, हम घूमने का कार्य कर रहे हैं। हम माया में जो है फंसे हुए हैं, उसी में गोल 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 चक्कर खा रहे हैं ना। जैसे एक सर्कस होते तो मोटरसाइकिल कुएं में चलाता रहता ना, वैसे हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी उसी कुएं में घूम रहे हैं। और ये शरीर जो हमारा मिला हुआ है, ये क्या है? ये पदार्थ है। और ये पदार्थ के साथ रह के जीव भी क्या होता है, वो भी पदार्थ की तरह से ही सोचना शुरू कर देता है। तो कहते हैं कि परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष प्रकार के शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। तो जो हमें शरीर मिलता है, ये कैसे मिलता है? इच्छाओं के अनुसार। और हमें कर्म की है वो करने के लिए हम मांगते हैं कि हमें ये चाहिए। तो वो जो इच्छा होती है,
उसी के आधार पर परमात्मा के आदेश से हमको शरीर मिल जाता है। किसी को हाथी का मिल जाता है, किसी को लड़की का मिल जाता है, किसी को लड़के का मिल जाता है, किसी को गाय का मिल जाता है, किसी को बैल का मिल जाता है, ताकि जो कर्म हम इच्छा कर रहे थे वही जो है वो हम कर सकें। लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, हमको तो अब मिल गया, शरीर मिल गया, अब तो हमारी इच्छा चलेगी, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन नहीं, जीव हमेशा भगवान के नियंत्रण में रहता है। अतः उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो। अगले श्लोक में यही आदेश है। हरे कृष्णा माता जी, बहुत हैंड रेज है, आप दे दीजिए पढ़ने को। जी माता जी, हरे कृष्ण सभी को। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हरे हरे कृष्ण जी। हे भारत, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, अर्जुन को कह रहे हैं। भरत जो है वो राजा थे उनके वंश में, और कहते तो सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। तो किसकी शरण में जाने को भगवान कह रहे हैं अर्जुन को? हरे कृष्णा, कोई बताएगा किसकी शरण जाने को कह रहे हैं? भगवान अपनी शरण में बोल रहे हैं। परमात्मा की कृष्णा के शरण, शरण में जाने माता जी, के, हरे कृष्णा, परमात्मा की शरण में परमात्मा जाने की शरण, शरण है माता जी। जो उनके परमात्मा हृदय के में शरण मौजूद में है। जाने को। परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण भगवान। क्षीरोदक्ष हरे कृष्णा। जो परमात्मा रूप में कौन हमारे शरीर के अंदर रहता है? आत्मा। क्षीरोदक्षाई विष्णु। कौन से विष्णु माता जी? क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु वो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो कह रहे सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। कहते अतएव जीव को चाहिए प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले, इससे उसे समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो शरण लेनी है किसकी? जो हृदय में स्थित है। हम उस परमात्मा को जो हमारे इस शरीर में स्थित है उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आत्मा है, शरीर में चेतना आती है, और हम इस यंत्र को, जो शरीर रूपी यंत्र है, उसको भौतिक भोग में लगा देते हैं। तो हम इसका कुछ भी, इस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं कि हम चाहे तो अगले और जन्म लेने के लिए करें, या गोलोक धाम में पहुंच जाए। कहते कि ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यशाली जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता बीज गुरु कृष्ण के प्रसाद से मिलता है। निष्कर्ष की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कृष्ण के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो इस जगत में घूमते रह जाएंगे, खो जाएंगे। हमारा स्वभाव न चाहते हुए हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे, परंतु भगवान हमारे कल्याण के लिए हमें आते हैं, 5 रूपों में आते हैं। कोई बताएगा कि भगवान, एक तो हमने जाना कि परमात्मा रूप में आते हैं, हमारे हृदय में निवास करते हैं। और भगवान कैसे आते हैं, किस किस रूप में आते हैं हमारे लिए? कोई बताना? अर्चा विग्रह के रूप में, अर्चा विग्रह भागवतम के रूप में, और भक्त के रूप में। और नाम के रूप में माता जी, हरे कृष्णा। नाम के रूप में, प्रसाद के रूप में। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर सब लोगों ने बताया कि भगवान जो है कई रूपों में हमारे सामने आते हैं। अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, कृपा करते हैं हमको, ताकि हम समझ सके कि भगवान कैसे हैं, दिखते कैसे हैं भगवान। तो इसलिए अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। कहते हैं अर्च विग्रह अभिन्न है कृष्ण से। अंतर्यामी के रूप में हमारे जो है वो हर परमाणु अणु में प्रवेश कर देते, सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी, शरीर के अंदर हमारे परमात्मा रूप में रहते हैं, सब जान जाते हैं। अवतारों के रूप में आते हैं, पार्षदों के रूप में आते हैं। जैसे कृष्ण के साथ नंद बाबा आए, यशोदा माता, देवकी। और जब भगवान राम के रूप में आए तो लक्ष्मण जी के रूप में, भरत अंगद के रूप में, दशरथ कौशल्या जी के रूप में व्यू अवतार लेते हैं भगवान। तो भगवान खुद को 4 अलग अलग रूप में प्रकट कर लेते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो भगवान में आते हैं, हमारे लिए आते हैं, हमको मुक्त करने के लिए आते हैं। भगवान हृदय में स्थित है। तो कह रहे तुम उसकी शरण लो। कैसे? सर्वभावेन, पूरे भाव के साथ, पूरी तरह से। आधा अधूरा भाव नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि मुझे पूर्ण रूप से आप चाहिए। और पहले भी भगवान कह चुके हैं, ऐसा नहीं पहली बार कह रहे कि सर्वभावेन, पूरी भाव लेके मेरे पास आइए।
नहीं, भगवान पहले भी कह चुके हैं 15वें अध्याय में, यो मामेव सम्मूढ़े जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविदा भजते माम सर्वभावेन भारत। तो हमें जब हम उनके साथ पूरे भाव से जानते जाते हैं तो क्या मिलती है? हमें परम शांति मिलती है, परम संतुष्टि मिलती है। हम कहते हैं ना, हमारा मन शांत हो गया, संतुष्ट हो गया। मन कैसे शांत होता है? मन में अस्थिरता कब नहीं रहती है? जब संतुष्टता रहती है। तो हृदय की शांति, प्रेम, भगवान से प्रेम कैसे मिलेगा? जब हम उसकी शरण लेंगे, नित्य धाम को प्राप्त होते। कहते हैं ना, जब हमारा अंतिम समय होता है तो कहते हैं ये परम शांति मिल गई होगी। परम शांति मिलेगी कैसे? जब परम धाम जाएंगे तब। अगर हमें मृत्यु के बाद भी हमें फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना लगे, या कहीं निम्न लोक में या निम्न योनियों में प्रवेश मिल गया, तो परम नित्य धाम नहीं मिलेगा, परम शांति भी नहीं मिलेगी। हरे कृष्णा। तो शरण कहाँ जानी है? भगवान की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हरे कृष्ण। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं कि भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया। अभी आप देख रहे थे कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा की बात हुई थी। वह न प्रसन्न करता है, न शोक करता है, न कामना करता है। ये क्या था? गुह्य ज्ञान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं, यह ब्रह्म ज्ञान से विशेष है, यह उससे श्रेष्ठ है। तो एक तरह से भगवान यहाँ पर गुह्यतर ज्ञान के बारे में बतला रहे हैं। गुह्य ज्ञान बताया और गुह्यतर ज्ञान। तो पहले भी भगवान सीधे कृष्ण भावनामृत होने का आदेश दे रहे थे, ये भी यहाँ पर भी सीधे कह रहे हैं कि आप जो है वो गुह्य ज्ञान एक तरह से दे रहे हैं, गुह्यतर ज्ञान। और भगवान को कह रहे हैं कि उस अंतर्यामी की शरण में जाओ। जब पहले कहा था इसके पहले वाले श्लोक में कि तुम उसकी शरण में जाओ, तो अर्जुन कुछ नहीं बोलते हैं। एक तरह से ये भी कह रहे हैं भगवान की, अब तुम समझो चाहे जो करो, मैंने तुमको सारा ज्ञान बतला दिया हुआ है। गुह्य ज्ञान भी बतला दिया, गुह्यतर ज्ञान भी बतला दिया, गुह्यतमम ज्ञान भी बता दिया, सब तो मैंने तुमको बता दिया है। तो तुम क्या करो? गुह्यतर ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान लो। और जो वो चैत्य गुरु तुमसे कह रहा ना, उसकी शरण लो। अपनी बातों पे मनन करो, फिर जो इच्छा हो वो करो। सारी बातें स्पष्ट कर दी भगवान ने, करे निर्णय तुम्हारा है। उनका उद्देश्य किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनना है, हमारी स्वतंत्रता छीनना बिल्कुल नहीं है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है ना, इसको संभालो, इसका उचित उपयोग करो। भगवान ये कह रहे हैं, सब सोचो, मनन करो, फिर जो इच्छा हो वो करो। तो जैसे बच्चा होता है, 500 रुपया मिल जाता है, उसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत क्या, 50 रुपए की है। माता पिता कहते संभाल के रखो, जब आवश्यकता होगी तो खर्च कर लेना, गाइड करते हैं माँ बाप। उसी तरह भगवान भी समझा रहे हैं कि सही बुद्धि लगाओ, और परमात्मा के निर्देश में जो तुम्हारे अंदर चैत्य गुरु है वो कह रहा है उसके अनुसार कार्य करो। तो तब कौन सा कार्य करेंगे हम? कृष्ण भावनामृत कार्य करेंगे। कृष्ण भावनामृत जब बुद्धि हो जाती है तो सही निर्णय लेने में समर्थ होते हैं, तब मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी हमारा सफल होता है। तो हम स्वतंत्रता के बड़े पक्षधर होते हैं। हम जो है वो उठा लेते हैं एक झंडा कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पर स्वतंत्रता हमें मिलती कब है? जब हम जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम गुलाम हो जाते हैं। काफी समय तक हम गुलाम रहे हैं। वैसे ही जब हमारे अंदर बैठा चैत्य गुरु, उसकी सुनते हैं, तो हम भगवान के दास बन जाते हैं। जब भगवान के दास बनते हैं तो माया के दास हमें नहीं बनना पड़ता है। फिर हमें इधर उधर की गुलामी नहीं सहनी पड़ती है। हम बिल्कुल स्वतंत्र भगवान के दास, भगवान की सेवा करते, भगवान के धाम जाते हैं, मगन रहते हैं। हरे कृष्ण। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हरे कृष्ण। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान भी कितनी बार, एकदम अंतिम चरण आ गया, सर्वगुह्यतम। पहले गुह्य कहा, फिर जो है वो अब की पहली बार कह रहे सबसे गुह्यतम। गुह्य गुह्यतर गुह्यतम बता चुके, सबसे गुह्यतम। यानी क्या हुआ, अब खजाना खुलने का समय आ गया है। गुह्यतम में भी गुह्य, सर्व गुह्यतम पुनः स्पष्ट कर रहे हैं। क्यों मैं बता रहा हूं? तुम्हारा हित है इसमें, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। 10वें अध्याय में भी भगवान ने यही कहा था, भूय एवं महाबाहो शृणु में परमः वचः।
यतेह प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। तुम मेरे प्रिय सखा हो, तुम्हारा हित है, और ये ज्ञान और ज्ञानों से श्रेष्ठ है। तो भगवान केवल गुरु बन के लेक्चर नहीं दे रहे हैं, वो अपने शिष्य का लाभ भी देख रहे हैं, हित भी देख रहे हैं, उनके सुख दुख में साथ भी हैं। आपको अगर किसी बच्चे को बुखार है, वो पैसा लेके जाता है, आइसक्रीम वाला बोल रहा है, दौड़ के पैसा देता है, वो तुरंत उसको आइसक्रीम दे देगा। ये नहीं कहेगा कि तुम्हें बहुत सर्दी है, तुम्हें बुखार तो नहीं है, तुम बीमार पड़ जाओगे, कुछ नहीं कहेगा। उसे पैसे से मतलब, उसे पैसे दीजिए, वो आपको आइसक्रीम दे देगा। लेकिन अगर पिता से मांगे, कहने आज तुम्हें बुखार है, आज तुम आइसक्रीम मत खाओ, आज तुम कुछ और मीठा खा लो, रसगुल्ले खा लो, पेड़े खा लो, मैं तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगा। तो एक तरह से अर्जुन के माध्यम से भगवान ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। मैं तो कृपा करने के लिए तैयार हूं, तुमको क्या करना है, तुम बस मेरे प्रिय बन जाओ, तुम्हें प्रिय बनने का प्रयास करना है। मैं तो खड़ा हूं तुम्हारे सामने, पूरे अधिकार से तुम मेरे पास आ सकते हो। लेकिन वो अधिकार कब मिलेगा, जब प्रिय बन जाओ, मित्र बन जाओ। तो परम आदेश दे रहे हैं भगवान, सर्वाधिक गुह्य ज्ञान बताने के लिए तैयार हैं, तुम्हारा हित करने के लिए तैयार हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हरे कृष्ण। सदैव मेरा चिंतन करो। हरे कृष्ण। सदैव मेरा चिंतन, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो पहले भी भगवान कह चुके हैं, 9वें अध्याय में कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं यहाँ पर। कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं कि मन मनाभो मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु। सुन चुके हैं आप, ये लाइन तो आप पूरी तरह से सुन चुके हैं। यदि भगवत गीता को आप एक खजाना मानते हैं, संदूक में रखा हुआ खजाना मानते हैं आप, तो चाबी क्या है? ये 65वां और 66वां श्लोक एक तरह से श्री कृष्ण का निर्देश है। जीव के लिए, अर्जुन के लिए ये निर्देश मिल रहा है। और साथ ही साथ क्या है, अर्जुन के प्रति प्रेम है, इसलिए बता रहे हैं। क्या है पहली लाइन, मन मनाभो मद भक्तो मध्या जीवाम। हरे कृष्णा, म्यूट हो जाए प्लीज। 9वें अध्याय में कहा था, मन मनाभो मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु माम युक्त व माँ आत्मना परायण। मेरे परायण हो जाओ, अपनी आत्मा को मुझ में लगा दो। तो पूरा ध्यान, पूरा समर्पण चाह रहे हैं भगवान। कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओगे, कैसे आओगे? मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरा नमस्कार करो, तब तुम मेरे पास आओ। यहाँ पर कह रहे हैं तुम मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? दान प्रदान की बात हो रही है, संबंध बन रहा है ना। भगवान जो है वो एक तरफा संबंध नहीं बनाते, आदान प्रदान करते हैं। कह रहे मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्या तुम मेरे पास आओगे? तो ये घोषणा, पहली जो है घोषणा हो रही है अब यहाँ पर, भगवान जो है घोषणा कर रहे हैं। पहले घोषणा की थी उन्होंने इनडायरेक्ट 9.31 में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्ति प्रणश्यति। घोषणा कर दो अर्जुन। अर्जुन के द्वारा घोषणा हुई थी कि मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। अप्रत्यक्ष घोषणा है, माम वेश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मैं जो है वो कह रहा हूं, निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। तो भगवान अब सारी बातें डायरेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कोई बात रही नहीं गई है। और फिर जो है डायरेक्ट हम फिर एक बात कह रहे हैं, बहुत जरूरी बात, खजाना है ये, इनको लूटना है, लूट लीजिए इसको और बड़े संभाल के अपने पास रखिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी, हरे असकलरा कृष्ण। माता जी, धन्यवाद माता जी। अत्रे धन्यवाद माता जी माता। आप, धन्यवाद। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए, रेणु माधवा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो नहीं,
डरो मत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सारे धर्म छोड़ दो। किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं भगवान? पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, विभिन्न प्रकार के योगों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति का ज्ञान, इंद्रिय मन संयम का ज्ञान, ध्यान का ज्ञान, सारे ज्ञान, सारे धर्म छोड़कर आ जाओ मेरे पास। भगवान भी यही कह रहे, प्रेम करो, प्रेम से आओ मेरे पास। प्रेम क्या है? हृदय का मैटर होता है। हृदय की बात हो रही, एक ही दिल है, किस किस को दूं? तो भगवान कह रहे मुझे पूरा हृदय चाहिए। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। सिर मुटावे भुइ धरे तब बैठे घर माही। पूरा पूरा हृदय दो। यहाँ वहां नहीं कि यहाँ वहां, इनको भी उनको भी नहीं। तो सबको दो, पार्षद को दो, अधिकारीगण को दो, देव देवता को दो, सबको नहीं। सबका सम्मान करो, आदर करो। परंतु हृदय क्या है? मुझे चाहिए पूरे हृदय से। सारे धर्मों को छोड़कर शरणागत हो जाओ मेरी। सर्वधर्मान परित्यज्य। ये नहीं कह रहे कि सारी धार्मिकता छोड़ के अधार्मिक हो जाओ, नहीं। धर्म करो, ऐसे करो जो भगवान से जोड़े, भगवान की शरण ले जाए। तो क्या होगा? मैं सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। जैसे माता कहती ना, बच्चे तुम बहुत गंदे हो गए, आओ मैं तुम्हें साफ सुथरा कर दूंगी। गंदा है बच्चा तो घर में घुसने नहीं देती है माँ। कहती है साफ हो जाओ तब अंदर आना है। परम पिता भी कह रहे सब कुछ पाप वगैरह ना सब सब साफ सुथरा कर दूंगा मैं, तब घर में प्रवेश मिलेगा। बस तुम क्या है, तुम मेरी आसक्ति करो, सारे अनर्थ त्यागो, और तब मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। उद्धार मैं करूंगा, डरो मत। बहुत लोग डरते हैं कि ये सारा सब छोड़ देंगे, कैसे छोड़ दूं, मैं इतने दिनों से पालन कर रहा हूं, कैसे छोड़। नहीं, शरणागति की बात कर रहे हैं कि शरणागति तुम्हें पानी है मेरी। तो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी क्या कहते हैं? आनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षतीति विश्वासो गोप्तित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कर प्राणी शरण विधि शरणागति। ये बहुत गूढ़ बातें हैं, आसानी से जो है वो समझ में आने वाली नहीं है। इनको आचार्य लोग समझाते हैं तो एक एक वर्ड पे आपको बहुत बहुत समय तक समझाते रह जाते हैं। तो ये बहुत ही, आपको कहिए कि गूढ़ बातें हैं जो भगवान हमको दे रहे हैं कि मुझे जो है वो, ये सोचो तुम के अनुकूल से संकल्प, 6 स्टेप्स है शरणागति के। आप जो है वो देखिए तो 6 स्टेप आपको दिखाई पड़ते हैं। इसमें से क्या है कि पहले 2 एक्शन के हैं। अनुकूल से संकल्प, संकल्प अनुकूल रखो, मेरे अनुसार संकल्प रखो। प्रतिकूल से वर्जनम, जो कि प्रतिकूल है छोड़ दो उसको। बाकी 4 है, क्या है वो? भाव है, विश्वास है। जैसे होता है ना पंखा 1 2 3 4 पर सेट कर देते हैं, वैसे ही जो है धीरे धीरे तेज होता है ना, वैसे ही विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। विश्वास की भगवान रक्षा करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, गोप्तित्व वर्णम मेंटेन रखेंगे। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो उस समय भी और साधारण समय भी, हर समय क्या करेंगे? भगवान रक्षा करेंगे। भगवान के सिवा हमारा कोई अस्तित्व है नहीं है। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, हमारा अस्तित्व क्या है? भगवान पर निर्धारित है। मैं कुछ भी नहीं हूं, ये भाव होना चाहिए। ऐसा भाव नहीं है कि दरवाजा खोले और झट से आ गए, नहीं। प्रयास करना पड़ता है ना, धीरे धीरे पन्ना पलटना पड़ता है, तब पढ़ाई होती है। एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते हैं तब हम पहुंचते हैं कहीं पर। तो जो भी चीजें हैं भगवान के अनुकूल है उनको लेते जाओ, प्रतिकूल को हटाते चले जाओ। शरणागति द्रौपदी ने की थी, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर कर दिए। शरणागति की पराकाष्ठा है। उस स्थिति क्या थी? मरने से भी ज्यादा बुरी स्थिति थी। मरण फिर भी आसान था, लेकिन अपमान, पराकाष्ठा, अपमान की भी थी और शरणागति की भी पराकाष्ठा थी। तो भक्त ऐसा करता है, भगवान के साथ जुड़ जाता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। एकदम जो है भगवान मैसेज दे रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज दे रहे हैं, कॉल फॉर लव। एक तरह फोन कर रहे हैं कि आओ तुम ना, मेरी शरण में आओ तुम। तो मैं तुमको पुकार रहा हूं, सब कुछ छोड़ के आ जाओ ना। जैसे गोपियां थी, भगवान बांसुरी बजाते थे, दौड़ी चली आती थी, एक कान में झुमका पहना, एक पैर में चप्पल पहने, आधे जो है कपड़े पहने, भागती चली जा रही। भगवान का प्रेम ऐसे होना चाहिए, गोपियों की तरह से। हरे कृष्ण। ईदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वक्ष्यन् न च मय्योऽभ्यसूयति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये गो ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। हरे कृष्ण।
ये तो बहुत गुड़ बात बता रहे हैं कि संयमी जो नहीं है, जो एक निष्ठ नहीं है, भक्ति में रत नहीं है, भगवान से द्वेष कर रहा हो, ऐसे लोग को मत बताना। तो भगवान गुहितम ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, पिता कहता है ना, खजाना है, छुपा कर रखो, संभाल कर रखो। तो भगवान ने भगवत गीता बोली तो सबके लिए है कि सब भगवान से प्रेम करें। भगवान का उद्देश्य ये नहीं कि छिपाना है, परंतु वो सोच रहे हैं कि भक्तों को बताने से क्या लाभ, समझ ही नहीं पाएंगे, महत्व ही नहीं होगा। क्योंकि मोती अगर आप हंसों के सामने फेंके तो चुभता है, सुअर के सामने फेंकेंगे तो क्या होगा, उसके लिए बेकार है। कहते थ्रो पर्ल इन फ्रंट ऑफ स्वान नॉट स्वाइन, सुअर के सामने मत फेंको। शिशुपाल था ना, भगवान को शिष्य देकर उसको गुस्सा आ रहा था, भगवान को अपशब्द कह रहा था। तो जो अभक्त होते हैं वो भगवान की महिमा को समझ ही नहीं पाते, क्यों, राग होता है, द्वेष होता है। हरे कृष्णा। यहीदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्याभिनश्यति भुक्तिं मयि परं कीत्वा मामे वैशात्य संशयः। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये इदम परम गुह्यम, परम रहस्य है, भक्तों को ही बताना है, सबको नहीं है, भक्तों को नहीं बताना है। भक्तों को बताएंगे तो क्या करेंगे, वो माम वैश्य संशय, बिना संशय के भक्ति करना शुरू करें। तो पहले भी 1854 में भगवान ने कहा मद भक्ति लभते पराम, भौतिक जगत से दूर होकर दिव्य भक्ति करेगा, परा भक्ति करेगा। तो भगवान हमको समझा रहे हैं और प्रभुपाद जी भी हमको समझा रहे हैं कि हम पूरे भक्त नहीं हैं, पर भगवान के संदेश का प्रचार प्रसार करके, ये भी एक प्रकार की साधना है ना, कृष्ण भावना में हुआ जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे कि मैं इतना बड़ा आंदोलन अकेले नहीं चला सकता हूँ, आपका सहयोग चाहिए। तो कृष्ण हमें भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। तो क्या भगवान भेदभाव कर रहे हैं? नहीं, भक्ति सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंचना होता है, जंप लगाकर कूद कर चढ़ जाने का नाम भक्ति नहीं होती है। सेवा करते हैं, भाव आता है, भाव से प्रेम बढ़ता है। एक चीज और है, कहते हैं ना कि जब आपके घर में कोई कुछ लेके आता है, एक कटोरी में कुछ लेके आया, चार मिठाइयाँ रख के ले आया, नहीं नहीं हमारे घर में बहुत अच्छा हुआ है, ये आप चार जो है मिठाइयाँ रख लीजिए। तो क्या करते हैं, आप कटोरे को खाली नहीं भेजते हैं, उसमें कुछ डाल के भेजते हैं। वैसे ही जो ये आंदोलन है, भगवद गीता पढ़ने का जो आंदोलन है, ये क्या है, हम आपको एक कटोरे में एक तरह से एक भगवत गीता आपको पढ़ा रहे हैं, समझाने की मतलब एक तरह से पढ़ा नहीं रहे हैं, भगवत गीता से आपका परिचय करा रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य क्या होता है कि आप उसमें कुछ और डालें। कैसे डाल सकते हैं, क्या नियम होगा डालने का, कि आप इस बात को और आगे बढ़ाइए और लोगों को बताइए कि भगवत गीता आप परिचय प्राप्त कर सकते हैं, भगवत गीता को आप समझ सकते हैं। क्योंकि जनरली लोग क्या होता है, भगवत गीता को समझते हैं कि ये केवल पूजा करने की है, तो लाल कपड़े में बांध के उसको अलमारी में रख देते हैं। नहीं, भगवत गीता ग्राह्य करने की, व्यवहार में लाने, ज्ञान अभिज्ञान दोनों है, सिद्धांत भी है और व्यवहार मिलाते हैं। तो आपको क्या करना है, उस कटोरे को, जो भरा कटोरा आपके पास आ रहा है, उस भरे कटोरे में और कुछ मिलाएं और जो है भक्तों को बताएं, भगवान के बारे में बताएं, भगवान से जोड़े सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमः धन्यवाद अत्रेय माता जी। धन्यवाद रेणु वर्मा माता जी। कविता घोष माता जी आप श्लोक पढ़िए, भावेश प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा। 69 ना। जी न माता च न च तस्- न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्न मे प्रियकृतमा भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। हरे कृष्ण। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कह रहे जो भगवान के बारे में उपदेश देता है, भगवान से परिचय कराता है, या फिर अपने आचरण से लोगों को प्रेरित करता है कि भगवान से जुड़ जाइए, ये भी एक तरीका है। अपने शब्दों से प्रभावित करता है, अपने व्यवहार से उनको भगवान से जोड़ता है, उनकी भक्ति को दृढ़ करने का प्रयास करता है, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करता है। तो ये कार्य क्या होता है, भगवान की तरफ लोगों को प्रेरित करना। इस्कॉन इस कार्य में बहुत लोगों की सहायता करता है कई तरीके से, जैसे कि कक्षा में हम पढ़ते हैं साथ में मिलके, और कभी कभी ट्यूशन की तरह से एक एक लोग को जाके भगवान को बारे में बताते हैं, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है।
यदि हम नहीं ऐसा कर पा रहे हैं तो क्या है, हमारी भक्ति में अभी कमी है, श्री भगवान के चरणों में लिप्त नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारी कमी है, ये भी हम एक तरह से अपराधी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे मनुष्यों में, स्त्री पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं, कि उसमें ऑल टाइम फेवरेट कौन है, जो भगवान के बारे में लोगों को बताता है। चैतन्य महाप्रभु जब काशी गए थे तो वहां कहते थे, मैं ढेर सारे फल लाया हूँ, आपको देना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, इसमें आपकी मदद चाहिए। भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, आप भगवान के प्रिय हैं, पर और ज्यादा प्रिय कैसे बनेंगे? तो भगवान ने इस रहस्य को उजागर कर दिया है। प्रचार करिए। प्रचार कैसे करते हैं? अपने आचरण से करते हैं, अपनी बातों से करते हैं, और उपदेशों से करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अध्येष्यते चयैमन् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है और वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये एक यज्ञ है। हम भगवान कृष्ण और अर्जुन की बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। हम अपने अनर्थ को, अपने गलत विचारों को, अपनी मोह को, अपनी इच्छा को, अपने लालच को, सबको आहुति डालते डालते भस्म करते जाते हैं और कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं। हमारी इच्छा और बढ़ती जाती है। ये ज्ञान यज्ञ के सार तत्व को हम और समझना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? आचरण वैसा करना होगा। इस ज्ञान को प्राप्त करना है तो भगवान के संदेशों को बताना है दूसरों को। हम पोस्टमैन हैं। भगवान के संदेश को घर घर तक पहुंचाना है, भक्ति का आचरण करना है, ताकि लोग हमारे आचरण से प्रभावित होकर इस यज्ञ से जुड़ें। तो भगवान न तो ज्ञान वत्सल है, न योगी वत्सल है। भगवान क्या है? भक्त वत्सल है। ये हमें याद रखना होगा कि भगवान भक्त वत्सल है। हमसे वो कह रहे धर्म संवाद माययो, पवित्र संवाद है ये, धर्म का संवाद है। कौन सा धर्म? पराधर्म का। और कृष्ण को जानना है, न कि उनकी आलोचना करनी है, छिद्रान्वेषण करना है। अगर हम ये करते हैं तो पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धावान श्रद्धावान शूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो है, एक तरह से हम लोगों ने भगवान के मंदिर का घंटा बजा दिया है। भगवान को समर्पित हो गए हैं, शरणागत हो गए हैं। भगवान हमको बता रहे हैं कैसे कैसे प्रिय होंगे, और अब भगवान हमको फलश्रुति देते हैं। जब हम कोई भी आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें फलश्रुति होती है। शास्त्र के पठन का, श्रवण का हमें फल मिलता है, और उसके वर्णन जब अंत में होता है, जैसे हम भगवत गीता को श्रद्धा के साथ पढ़ते हुए, पहली सीढ़ी से, भक्ति से, श्रद्धा से, बिना द्वेष के, बिना तर्क वितर्क के, बिना नुक्ताचीनी के, बिना दोष निकाले, बिना अविश्वास के, बिना छिद्रान्वेषण के पठन श्रवण करते हैं, तो हम क्या करते हैं? पहला काम, हम पाप करने से बच जाते हैं। दूसरा, हमारे पहले के पाप नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा, हम शुभ लोकों को प्राप्त होते हैं। चौथा, हमारा गंतव्य गोलोक धाम है, सर्वोच्च धाम है, बैकुंठ से भी आगे है। तो हमारा परिश्रम और ज्यादा होना चाहिए। अधिकारी जब हम बनते हैं ना, कब बनते हैं? जब हमारी ये योग्यता होती, तो भक्ति की योग्यता है पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम, और पूर्ण प्रेम से उपजी हुई पूर्ण सेवा। तो हमें लोगों को बताना है। भगवान जो है वो, जो हम कह रहे हैं कि आप लोगों को बताइए, हमारा काम आसान कर रहे हैं कि हम लोगों को बताएंगे तो क्या कीर्तन करेंगे। और अगर हम कीर्तन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम श्रवण तो कर सकते हैं। उपदेश नहीं दे सकते हैं पर पढ़ तो सकते हैं, सुन तो सकते हैं। किसी भी विधि से, कोई भी विधि से, कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवन।
कोई भी विधि अपनाकर भगवान के साथ जुड़ना है। और कहते हैं, शुभ लोकों को प्राप्त होगा जहाँ पूर्ण आत्माएं निवास करती हैं। तो ये हमारे को फल मिल रहा है, कि हमें फलश्रुति मिली हुई है कि जब हम श्रद्धा से पढ़ेंगे, द्वेष रहित होकर सुनेंगे, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे और शुभ लोकों को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद कविता घोष माता जी हरे और भावेश प्रभु जी। अनुकंपा माता जी आप श्लोक पढ़िए। डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता। कच्चिदेतच्युतं पार्थ त्वया काग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहा प्राणस्तस्थे धनंजय। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक 72। धन्यवाद आपका, आपने पठन का अवसर दिया मुझे। हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान कितने अच्छे गुरु हैं, पूछ रहे हैं क्या तुमने एकाग्रचित होकर सुना। कितनी बार भगवान ने कहा सुनो सुनो सुनो। क्या अर्जुन सुन नहीं रहे थे? ऐसी बात नहीं है। हुआ क्या है कि युद्ध का मैदान है, बहुत शोर है, ऐसे में एकाग्रचित होना बहुत मुश्किल है, ध्यान भंग होता रहता है। 18 क्षणी सेना है, हाथी है, घोड़े हैं, वाद्य यंत्र है, अस्त्र शस्त्रों की आवाज है, कदमों की आवाज है, और साथ ही साथ अर्जुन मोह में पड़ गए हैं। अर्जुन को भगवत गीता की स्टार्टिंग में उन्होंने कह दिया कि मैं मोहग्रस्त हो रहा हूं। तो अच्छे गुरु पूछते ना कि तो क्या तुम्हारी समस्या का समाधान हुआ, क्या तुम्हें प्रश्नों का उत्तर मिल गया। वैसे ही भगवान पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया, या अभी भी कोई जिज्ञासा बची है तो बचाओ, मैं उसका भी समाधान करूंगा। तो भगवान बता रहे हैं कि एकाग्रचित होकर, पूरे एकाग्रचित होकर भगवत गीता सुनी जाए तो अज्ञान और मोह दूर हो सकता है। अन्यथा क्या है, ये गुह्यतम तत्व की उपलब्धि नहीं होने वाली है। कहते हैं ना कि गहरे पानी में जब हम बैठते हैं तब हमें मोती मिलता है। तो हमें बैठना, अपने अंदर बैठना है, अपने अंदर के चैत्य गुरु को ढूंढना है, अपने अंदर के चैत्य गुरु की सुनना है, अंदर बैठ करके हमें मोती को प्राप्त करना है। हरे कृष्णा। नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत स्थितोऽस्मिन् गतः सन्देहः करिष्यसे वचनं तव। हरे कृष्णा। श्लोक 73। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, आप मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब एक तरह से कृष्ण की वाणी समाप्त हो गई है। भगवत गीता जो मुखार विंद से आ रही थी भगवान के, वो समाप्त हो गई, क्योंकि गुरु ने पूछ लिया, तुम्हारा मुंह समाप्त हो गया। अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुना उवाच नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तव प्रसाद में न मयाच्युतः। हे अर्जुन, नष्ट मोह हो गया। मोह क्या हो गया? नष्ट हो गया। इधर सारी अशुद्धियां दूर हो गई, मोह समाप्त हो गया, कितार्थ हो गए, हाथ जोड़ दिए, कहते प्रभु हे अच्युत, कभी अपने जो है वो जगह से च्युत न होने वाले, आपने उपदेश जो दिया ना, मेरे ऊपर जो कृपा की आपने, उसे मेरा सारा ज्ञान, सारा मोह नष्ट हो गया। जो मैं संशय में था, मेरी स्मरण शक्ति समाप्त हो गई थी, वो अब वापस आ गई है। असमंजस समाप्त हो गया, दुविधा की स्थिति समाप्त हो गई, और मुझे समझ में आ गया कि आप ही इस जगत के स्वामी हो, पथ प्रदर्शक हो, मैं सेवक हूं आपका, आप स्वामी हो मेरे। और भगवान ने कहा था ना, यथेच्छेषु तथा। तो जो तुम्हारे मन में आए वो करो। अर्जुन कर रहे हैं, करिष्ये वचना तवा, मैं आप जो कह रहे हो मैं वही करूंगा भगवान। तो जो भले ही जीव को सूक्ष्म स्वतंत्रता मिली हुई हो, लेकिन कर्तव्य क्या है? भगवान की दासता करना। यही जो है वो मानव शरीर का उचित उपयोग है। मानव शरीर मिला है क्या, किस लिए? भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की दासता के लिए। तो अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा बताया आपने, आपके जो है वो मुखार बिंद से मुझे भगवत गीता बड़ी अच्छी लगी। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? करिष्ये वचना तवा, जो आप कह रहे हैं मैं वो करूंगा, व्यवहार में लाऊंगा।
तो भगवत गीता समाप्त। अर्जुन कृष्ण का संवाद, जो मीठी वाणी हम तक आ रही थी, पटाक्षेप हुआ उसका। कहते हैं ना कि जो भगवत गीता है, अगर आप उसको एक जो है वो खीर का जो है वो समझ ले, डोंगा समझ ले, तो उस पे अर्जुन के प्रश्न नट्स की तरह कार्य करते। खीर ऑटोमेटिक बड़ी मीठी होती है, लेकिन जब उसमें नट्स आते हैं तो वो और उसका स्वाद बढ़ता है। तो अब जो है वो अर्जुन की वाणी भी, जो मीठी वाणी थी हम तक आ रही थी, वो भी वहां पे समाप्त होती है। इस वाणी को सुनकर भक्त की क्या दशा होती है। जो इतनी भगवत गीता संजय सुन रहे हैं और धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, भक्त और अभक्त दोनों पर कैसी दशा होती है ये भी हम देखते हैं। तो भक्त पे कैसी दशा है ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद अनुकंपा माता जी। धन्यवाद अनुकंपा माता जी। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संजय उवाच इति वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिदं श्रोतुम् अद्भुतं हर्षणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 74। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो संजय कह रहे हैं, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि ये जो है मैंने दो महापुरुषों की वार्ता सुनी। साधारण लोग का प्रजल्पा नहीं है, ग्राम्य कथा नहीं है, छिद्रान्वेषण नहीं है, महान पुरुषों की वार्ता है, अद्भुत है, रोमांचकारी है। धृतराष्ट्र ने जो है वो पहला श्लोक बोला था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष। उसके उत्तर में संजय धृतराष्ट्र को ये सारा वर्णन सुना रहे हैं, महान वार्ता, महापुरुषों के बीच में। कभी किसी ने सुना नहीं होगा, भविष्य में भी नहीं सुन पाएंगे। ऐसी जो है वो एक अखंड ब्रह्मांड का स्वामी और दूसरा परम भगवत भक्त अर्जुन, ये वार्ता जो है वो जीवन को सफल करने वाली। कहते हैं ना, बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवानमा प्रपद्यते वासुदेव सरमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो जो जान जाता है वासुदेव सरमिति, ऐसे महात्मा कम होते हैं। तो एक तरह से महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो वहां तीन जोड़ों की बातचीत आती है। एक होती है वैशंपायन की और जन्मेजय की। वैशंपायन ऋषि जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र थे, उनकी जो है वो, उनके कारण ही महाभारत आई थी। जब जब जो है वो शोक होता है किसी भी भक्त को, तब हमारे पास जो है वो आती है, कोई कथाएं आती हैं। तो महाभारत में ये कथा जो है वैशंपायन ने ऋषि ने कही थी जन्मेजय को, उपदेश दिया था एक तरह से। और कृष्ण और ने अर्जुन को उपदेश दिया हुआ है। और वार्ता है धृतराष्ट्र और संजय के बीच में। एक महान भक्त है और दूसरा पूरी कथा सुनने के बाद भी कोई असर नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यतम् अहं परं जोगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् अकथयत् स्वयं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मधु कपूर माता जी। इंदिरा धनकर माता जी, आप हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो गुरु की कृपा का महत्व बताया गया इस श्लोक में, कि बिना जो है वो गुरु की कृपा से, व्यास देव जी जो है वो संजय के गुरु हैं, जो शील व्यास देव, वो संजय जी के गुरु हैं। और कहते बिना गुरु की कृपा से हमें भगवान प्राप्त ही नहीं हो सकते। व्यास मुनि ने दिया था, दिव्य दृष्टि दी थी संजय जी को। ऐसी दिव्य दृष्टि थी कि उनको सब कुछ सुनाई पड़ता था, सब कुछ दिखाई पड़ता था, उनको कोई मार नहीं सकता। प्लीज म्यूट हो जाए आप में, किसी का जो है वो माइक खुला हुआ है। तो भगवत गीता को किससे सुनना है? गुरु के माध्यम से समझना चाहिए। भगवान का दिव्य रूप है, अनुमान साधारण लोग नहीं लगा सकते हैं, भक्त ही जान पाएंगे। आसान नहीं है भगवान के बारे में जानना। लोग समझते हैं कि भगवत गीता पढ़ लेंगे समझ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कहे मुह्यंति यत सूर्य। ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने श्री व्यास देव जी को दिया था। तो उसी परंपरा में प्रभुपाद जी भी आते हैं, उनके माध्यम से हम भगवान को जान रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं। और देखिए, शब्द अर्जुन के भी अंतिम समय में भगवत गीता में कम पढ़ रहे थे और संजय के भी कम पढ़ रहे हैं। भगवान की कृपा बरस रही है और भक्त उसको समेटने में भाव विभोर हुए जा रहे हैं। तो ये शील व्यास देव जी की स्थिति है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। राजन् संस्मृत्य संवादम् इदम् अद्भुतं केशव अर्जुन पुण्यः हरिष्याम च मुहुर्मुहुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक तरह से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो संजय महाराज जी हैं, उन्होंने भगवान के विश्व रूप भी देखा, चतुर्भुज रूप भी देखा, द्विभुज रूप का भी दर्शन किया। बड़े बड़े ऋषियों, देवर्षियों, महर्षियों ने भी किया। भगवान के साकार रूप का वर्णन कर रहे हैं कि स्मरण हो रहा है, अद्भुत रूप बार बार याद हो रहा है, हर्षित हो रहे हैं। पहले ही वो कह चुके हैं कि मैं रोमांचित हो रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दो जगह रोंगटे खड़े होते हैं, एक तो भय के कारण, दूसरे जो है वो भगवान के जब भक्ति करते हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, तब हमको रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने इसको महसूस किया होगा, जब कई बार हम भगवान का स्मरण करते करते बिल्कुल जो है वो भाव में आ जाते हैं, तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू हो जाते हैं। तो बार बार रूप याद आ रहा है, साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है। और कहते हैं हरि है ना, हर लेते हैं किसको, मन को, चित्त को। अद्भुत है, दिव्य है, सच्चिदानंद रूप है, बार बार स्मरण आ रहा है। और ये अद्भुत पहली बार नहीं कर रहे, तीसरी बार कह रहे हैं। संजय भगवान की वाणी का स्मरण कर रहे हैं, उनका रूप भुलाए नहीं, भूल रहा है। भगवान का दर्शन होता ही ऐसा है। नारद जी को भी हो गया था, और नारद जी परेशान थे, कहाँ हो भगवान, दोबारा देखने को मिले। हमारे पास तो दिव्य दृष्टि है नहीं, पर पवित्र कान है हमारे पास, हम श्रवण कर रहे हैं, जिसे सुनते हैं गदगद होते जाते हैं। भौतिक जीवन में प्रवास हम प्रयास करते हैं, रिजल्ट अनुकूल नहीं होता, बहुत कष्ट होता है। लेकिन भगवान का काम क्या है, भले रिजल्ट ना मिले लेकिन शुद्ध कर देता है। भले अभी हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन प्रेम हो रहा है, भाव आ रहा है भगवान के प्रति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी, इंदिरा हरे धनकर कृष्ण माता माता जी। जी, धन्यवाद। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। रूमा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रूमा माता जी, आप म्यूट हैं। जी जी, स्क्रीन मेरा पढ़िए थोड़ा माता। बस एक मिनट। हाँ, 75 हरे कृष्णा। अ, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते करते ही मैं अधिकाधिक अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान की वाणी है ना, पूरी तरह से आत्मसात कर ले, गदगद हो जाते हैं। पवित्र और अद्भुत संवाद है, कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ है। बार बार सुनने का मन करता है, याद आते हैं, आह्लादित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन जो कि दीप पर पैदा हुए थे, शील व्यास देव जी संजय के गुरु थे। संजय भगवान की कृपा को स्वीकार कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, और हमें भी दिशा दे रहे हैं कि गुरु की कृपा के बिना गीता का तत्व है, भगवत तत्व है, नहीं समझा जा सकता है। ये सारा जगत क्या है, भौतिक कष्टों से भरा हुआ है, और उपचार की एकमात्र औषधि है भगवान का जो है वो शरण ग्रहण कर लेना। हमारी हालत ऐसी है ना, जैसे बच्चा हॉस्टल में जाता है पढ़ने के लिए, तो बच्चों को घर की याद आती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अति गरीब हो, सबको घर की याद आती है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको हॉस्टल की जितनी जिंदगी इतनी अच्छी लग जाती है कि भूल ही जाते हैं कि घर भी जाना है। वही स्थिति हमारी हो गई है। लेकिन हमें प्रयास करना है, भगवान की वाणी जब हमने सुन ली है तो भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहना है। और संजय को देखिए कैसे आश्चर्यचकित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या करें, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति धूर्वा नीति मर्तिमम। योगेश्वर कृष्ण है, योगियों के भी ईश्वर कृष्ण है। संजय जी घोषणा कर रहे हैं जहां योगेश्वर कृष्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण में केवल जो है वो
योगियों को कहा गया है कि योगी सर्वोपरि होते हैं, कृष्ण जो है योगियों में सर्वोपरि हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ भगवान योगियों के भी लक्ष्य हैं। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, योगियों के भी लक्ष्य वही हैं। और कहते हैं जहाँ पार्थ धनुर्धरा, धनुर्धर हो गए पार्थ। जो गांडी उन्होंने रख दिया था अब नहीं है, अब धनुर्धर हो गए हैं, निशाना अचूक है उनका। पार्थ अब धनुर्धर हो गए हैं, गांडीव उनके जो नीचे रखा गया था वो भी उनको सज चुका है। भक्ति पर निशाना जो है वो जैसे उनका निशाना भक्ति पर है, हमारा भी निशाना भक्ति पर अचूक होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए, राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। भगवान की नीति यही, भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान का प्रेम है, अलौकिक शक्तियां, विजय वहीं पर है। असाधारण है भगवान कृष्ण, असाधारण है। भगवान के भक्त भी असाधारण है जो भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। भगवत गीता भगवान के मुखारविंद से आ रही है। भगवान अपने मुखारविंद से भगवत गीता को कह रहे हैं। कहते हैं कि जब गीता महात्म्य कहा जाता है तो कहा जाता है गीता सुगीता के कर्तव्य की मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि निष्ठा। गीता सुगीता करने योग्य है, जो भगवान श्री कृष्ण ने मुखार बिंद से अपने निकली है। और साथ ही साथ आचार्य कहते हैं कि भगवान के मुखार बिंद से जो यज्ञ की हवन है वो अर्जुन के कानों में प्रवाहित किया जा रहा है। तो हमें भी इस हवन के जो है, जो ये यज्ञ है, इसको अपने कानों में इसको जो है डालना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है। अपनी बुद्धि से, अपने व्यवहार से, अपने मन से कृष्णमय हो जाना है। तो कृष्ण का मनन करें, कृष्ण का चिंतन करें, कृष्ण का श्रवण करें, कृष्ण की वाणी का प्रचार प्रसार करें। बस कृष्ण ही कृष्ण होने चाहिए। अद्भुत शास्त्र है भगवत गीता, अद्भुत नाम है हरि नाम, अद्भुत रूप है श्याम सुंदर का, अद्भुत लीला है कृष्ण की, और कृष्ण ही कृष्ण है। पूर्ण केवल वही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम नमस्कार करते हैं श्री कृष्ण को, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पालन संहार करता है, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक सारे तापों को समाप्त कर देने वाले हैं। और इस प्रकार हम ओम तत्सत की भावना का उच्चारण करते हुए एक आह्लादित मन से, एक रोमांचित मन से श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद जो है उसको श्री कृष्ण अर्जुन संवाद मोक्ष संन्यास योगम 18 अध्याय को यहीं पर संपूर्ण करते हुए और कहते हैं कि वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय, सारे गोस्वामियों की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे हरे तो अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। अर्जुन के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, हमारे भी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब क्या बचा है? केवल अनुभव ही अनुभव, जो अनुभूति हमारे अंदर है। इतना सब भगवत गीता भगवान की पढ़ने के बाद केवल अनुभव रह जाता है। जैसे अर्जुन ने कहा वैसे ही हम भी उस अनुभव को अपने आप में महसूस करें। आपने भी जो अनुभव किया हो, इस जो पूरा एक हमने एक यात्रा की है, इस यात्रा की अनुभूति को अगर आप कोई शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी माता जी, वो उद्घोष अगर हो सके तो हम कर लें क्या? करिए प्रेम करिए प्रभु जी, प्रेम करिए। ध्वनि के अंतर्गत। हाँ करिए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो शिक्षा गुरु श्री अनुराधा माता जी को श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के समापन
पर हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार हम प्रेम ध्वनि के अंतर्गत 16 उद्घोष करेंगे। हर उद्घोष के अंत में सभी डिवोटीज जयकार करेंगे। हरे कृष्णा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्री कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अधर श्रीवासादि गौर वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। द्वीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेत भक्ति वृंद की जय। तीन दास समवेत भक्ति वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। जय कृष्णा। हरे सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। सभी का हरे बहुत कृष्णा। बहुत हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ माता जी। हाँ बोलिए माता जी बोलिए। माता जी एक्चुअली मैं जब से 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी और मेरी जो प्रेगनेंसी है हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, हैमरेज भी